हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सभी के केवाईसी ऑलमोस्ट एक्सपायर हो रहे हैं, जिसके कारण से उनकी सीआईएफ इनएक्टिव हो गई है और उनका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या एटीएम, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही कस्टमर्स की भीड़ बढ़ना चालू हुई, कंटिन्यू एक के बाद एक कस्टमर आए जा रहे थे कि हमारा केवाईसी ख़त्म हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो तुरंत ही इन्फॉर्मेशन के लिए ये शाम के टाइम मैंने वीडियो बना दिया था ताकि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है, उन्हें ये पता चल सके कि आखिर ये प्रॉब्लम उनके साथ क्यों हो रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी थी उस टाइम पे, इसमें ऑप्शन नहीं था, इसका सॉल्यूशन भी हालांकि यही था कि आपको बैंक जाकर अपना केवाईसी करना होगा। लेकिन अभी ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बैंक ने आपके लिए सॉल्यूशन निकाल दिया है और अब आपको अपना केवाईसी करने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिन भी लोगों के केवाईसी ख़त्म होने के कारण सारे ट्रांजेक्शन रुक गए हैं, सीआईए बंद हो गया है, उनका एटीएम, फ़ोन पे, मोबाइल बैंकिंग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आपको बार बार स्क्रीन पर लिखा आता होगा फ्रोज़न अकाउंट, यदि आप फ़ोन पे से ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो फ्रोज़न अकाउंट, ब्लॉक्ड अकाउंट, इस टाइप की एरर आपको आ रही है। तो आप इसका सॉल्यूशन घर बैठे आप कैसे कर पाएंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। 100% यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन घर बैठे ही मिल जाएगा क्योंकि आपकी इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही बैंक ने आपके लिए सॉल्यूशन निकाला है। लिए अब आपको करना क्या है, देखिए आपका जो केवाईसी ख़त्म हो रहा है और आपके ट्रांजैक्शन जिसके कारण से रुक गए हैं, तो इसके लिए आप एक चीज़ ये नोटिस करिएगा कि आपके मोबाइल पर आपको मैसेज भी रिसीव हो रहा है। बैंक का मैसेज आपको आएगा जिसमें लिखा रहेगा, आपको जो मैसेज आएगा उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। आप ये देखिएगा, एसएमएस टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है। डियर कस्टमर, आपका नाम लिखा होगा, केवाईसी इन योर कस्टमर आईडी, फिर आपकी कस्टमर आईडी के शुरू के 2 और आखिरी के 3 डिजिट लिखे होंगे। एक्सपायर्ड, उसमें लिखा आएगा कि आपका केवाईसी यहाँ पर एक्सपायर्ड हो चुका है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन एग्जिस्टिंग केवाईसी डिटेल, यानी कि आपकी जो डिटेल है केवाईसी की, आपका नाम, एड्रेस वगैरह ये सब सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो अपडेट करने के लिए केवाईसी आपको एसएमएस कर देना है यस। यस एसएमएस लिख के आप सेंड कर देंगे। आपको उसी एसएमएस में एक मोबाइल नंबर भी आएगा। तो ये मोबाइल नंबर कुछ इस तरीके से होगा, 7738006720। ये मोबाइल नंबर आपको केवाईसी के एसएमएस में ही आना चाहिए। तो आपको क्या कर देना है कि इस नंबर पे फिर आपको कैपिटल में यस लिख के टाइप कर देना है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आपका एसएमएस वहाँ पर रिसीव होगा बैंक में, तो वहाँ पर आपका केवाईसी को फिर आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको बैंक विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कोई भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप यस वहाँ लिख के टाइप करेंगे, फिर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज फिर से आएगा कि आपका केवाईसी प्रोसीड किया जा रहा है। और उसके बाद जब आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा, तब भी आपको एक और मैसेज आएगा कि आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन यदि आपका केवाईसी सक्सेसफुली नहीं होगा, कोई एरर आ रही होगी, तो भी आपको एक मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका केवाईसी नहीं हो पा रहा है, इसमें ये भी जो भी दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको उसके बाद वहाँ पर बैंक विज़िट करना ही होगा। बट ऐसा रेयर ही शायद किसी के साथ होगा अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो, क्योंकि सॉल्यूशन इसका निकाला गया है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जैसे ही एसएमएस आएगा और आप यस लिख के टाइप करेंगे, तो आपका केवाईसी वहाँ उस पर ही हो जाएगा। इसके अलावा मैसेज 2 तरीके के होंगे, एक तो यही आएगा एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड के केस में तो आपके सारे ट्रांजेक्शन रुक ही गए होंगे। सेकंड, आपको इस टाइप का भी एसएमएस आ रहा होगा। आप सेकंड वाले पैराग्राफ में अगर देखेंगे कि डियर कस्टमर, कस्टमर यहाँ पर लिखा होगा, उसके बाद आपका केवाईसी का सीआईएफ का नंबर लिखा रहेगा, स्टार्टिंग के 2 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट, इज़ गोइंग टू एक्सपायर, यानी कि ख़त्म होने वाला है। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन एग्जिस्टिंग केवाईसी डिटेल, अगर आपकी केवाईसी डिटेल में कोई बदलाव नहीं है, तो आप यहाँ पर यस लिख कर सबमिट कर दीजिएगा। तो वहाँ पर जैसे ही आप कैपिटल में यस लिख के सबमिट करेंगे, आपका केवाईसी हो जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल ये भी होगा, अरे हमारी केवाईसी में चेंज हो गया है, हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, हमारा ये चेंज हो गया है। तो देखिए, फ़िलहाल आपको आपका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज़ करने के लिए, केवाईसी 10 साल के लिए होता है, इसके बाद क्या होता है कि आपका अकाउंट एक्टिव रहता है, सीआईएफ इनएक्टिव नहीं रहती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी सीआईएफ एटलीस्ट इनएक्टिव ना हो, आपका ट्रांजेक्शन चालू रहे, तो आप यहाँ पर फ़िलहाल यस लिख के केवाईसी के लिए एटलीस्ट उन्हें कंफर्मेशन दे सकते हैं। आपका केवाईसी हो जाएगा, 10 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। उसके बाद यदि आपके डॉक्यूमेंट में आपको कोई चेंज लगता है कि हमें नाम चेंज कराना है या हमें एड्रेस चेंज कराना है, तो उसके लिए जब भी कभी आप नेक्स्ट टाइम बैंक विज़िट करेंगे, तो आप फिर वहाँ पे एप्लीकेशन दे के अपना नाम या फिर अपना एड्रेस चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि बैंक में जाके आप कभी भी अपना नाम और एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। उसमें ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि आपने अभी यस करके केवाईसी कन्फर्मेशन दिया है तो अब आप अपना एड्रेस या नाम चेंज नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसीलिए फ़िलहाल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने जो है सीआईएफ को एक्टिव बने रखने के लिए
इस नंबर पे एसएमएस करके आप अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे कि अभी 3 दिन की भी छुट्टी अब यहाँ पर सभी बैंकों की है, सैटरडे संडे, उसके बाद क्रिसमस, और इस टाइम पे जिनके भी केवाईसी बंद है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी। इसीलिए ये वीडियो तुरंत मैंने आप सभी के लिए लाया है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सेंट्रल बैंक के यदि आप कस्टमर हैं या स्टाफ हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।